जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। श्री वीर हनुमान साधना। देखो यहाँ पर दो है, लोग कंफ्यूज ना हो। एक हनुमान जी के वीर की साधना होती है और एक वीर हनुमान साधना। तो ये वीर हनुमान साधना है, श्री हनुमान जी के प्रसन्नार्थ इस साधना को किया जाता है। देखो हनुमान जी प्रसन्न हैं तो सब दुखों का नाश कर देंगे, चाहे वो ग्रहों के दुष्प्रभाव हो, किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा हो, कोर्ट कचहरी का मैटर हो, संतान से संबंधित समस्या हो। हनुमान जी जिस पर प्रसन्न हो जाए उसे संसार का कोई दुख घेर नहीं सकता। बहुत से लोगों को हमने कुछ ऐसी चीज़ें करते देखा है, खैर वो अल्प ज्ञान कह सकते हैं, जैसे वो हमेशा एक साधना ढूंढते रहते हैं। हम जीवन में एक ही साधना करेंगे और उसका भी अनुष्ठान सही से कर नहीं पाते, बहुत सारी गलतियां करते फंसते हैं। जीवन में अगर सर्वांगीण विकास चाहिए तो आपको विभिन्न साधनाओं को करना पड़ेगा जीवन की अलग अलग कमियों की पूर्ति के लिए। एक चीज़ है कि आपके कोई इष्ट हैं, आप उनकी साधना कंटिन्यू रखें, हमेशा उनकी साधना करते रहें, लेकिन समय समय पर अलग अलग देवी देवताओं के प्रसन्नार्थ आपको साधनाएं करनी चाहिए। जैसे पूर्ण भक्ति, शक्ति और ग्रहों के दुष्प्रभाव से मुक्ति के लिए हम हनुमान जी की शरण ग्रहण करते हैं। प्रेम प्राप्ति के लिए, सुरक्षा प्राप्ति के लिए हम भगवान कृष्ण की साधना करते हैं। इसी प्रकार मुक्ति प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण की साधना करते हैं। धन प्राप्ति के लिए हम देवी लक्ष्मी की साधना करते हैं। शक्ति प्राप्ति के लिए माँ जगदम्बा और ज्ञान प्राप्ति के लिए माँ सरस्वती की साधना करते हैं। इनमें भी शीघ्र प्राप्त हो इसलिए इनके अलग अलग स्वरूप योगिनी, यक्षिणी, डाकिनी, राकिनी, शाकिनी, काकिनी, हाकिनी, अलग अलग स्वरूपों की अपने सामर्थ्य के अनुसार, क्षमता के अनुसार और ज्ञान के अनुसार साधना करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जल्दी रिजल्ट आए और जो समस्याएं हैं उनसे आप पार पा जाओ, समस्याओं से मुक्ति मिल जाए तो आप आगे बढ़ जाओगे। तो इसलिए आपको इन साधनाओं को करना चाहिए। अलग अलग साधनाएं व्यक्ति का बहुत विकास करती है, बहुत उन्नति करती है, तो आपको ये साधनाएं अवश्य करनी चाहिए। फिर जो आपके इष्ट देव हैं, हनुमान जी आपके इष्ट हैं, कंटिन्यू आप हनुमान जी की साधना करें। राम जी आपके इष्ट है, राम जी की कंटिन्यू साधना करें। जगदम्बा इष्ट है, जगदम्बा की साधना करें। भगवान नारायण इष्ट है, भगवान नारायण की साधना करें। भगवान शिव इष्ट है, भगवान शिव की साधना करें। इष्ट साधना तो करनी ही है, लेकिन जीवन की आर्थिक कमियों को पूरा करने के लिए, समस्याओं के निवारण के लिए आपको विभिन्न प्रकार की साधनाएं करनी चाहिए। जैसे धन प्राप्ति के लिए स्वर्णावती, कनकावती, एक दिवसीय घोर लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, एक दिवसीय धूमावती आदि प्रयोग किए जाते हैं। परिवार रक्षा, शत्रु बाधा निवारण के लिए वज्रेश्वरी साधना, माँ मुंडमालिनी साधना आदि साधनाएं, माँ बगलामुखी आदि साधना की जाती है। इस प्रकार अलग अलग समय पर अलग अलग साधनाएं करने से शीघ्र लाभ होता है। तो इस प्रकार आप साधनाओं को अपने जीवन का विभिन्न अंग बनाइए। आप जब डिसाइड कर लेंगे कि महीने में 2 साधनाएं मुझे कैसे भी करनी ही है, आप महीने का वो टाइमिंग ले लीजिए जब आपके पास थोड़ा समय होता है। तो आप उस समय में साधनाओं को जब करेंगे तो आपको उसका लाभ होगा। 2 टाइम आप फिक्स कर लीजिए कि 2 साधनाएं, भले 3 दिन की, 7 दिन के, 11 दिन की करना है, तो समय अपना फिक्स करके करिए। तो जीवन में आश्चर्यचकित कर देने वाली उन्नति आप लोगों की होगी। चलिए आज जिस विषय पे आए हैं उस विषय पे बात करते हैं। देखो क्या होता है, किसी भी विषय से पहले उसकी महत्ता को जान लेना जरूरी है। अब मान लो कि एक व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति आपके पास आ गए, आप उनकी वैल्यू नहीं करोगे, लेकिन आपको पता चलेगा बड़े विद्वान हैं तो आप उनकी वैल्यू करोगे। एक व्यक्ति सामान्य सा बन के आपके सामने बैठा है, आप उसकी कोई वैल्यू नहीं करोगे, उसको पानी का भी नहीं पूछोगे, लेकिन आपको पता चल जाए वो मंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, तो आप बड़ी वैल्यू करने लग जाओगे। वैसे ही जब तक किसी साधना की महत्ता आपको पता नहीं चलती, आप उस साधना की वैल्यू नहीं करते। तो इसलिए उसकी महत्ता को समझना बहुत जरूरी है। हम कोई कवच पढ़ते या कोई स्तोत्र पढ़ते तो उसके अंत में उसकी फलश्रुति लिखी होती है कि उसका प्रभाव क्या है। तो उस फलश्रुति को जब आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है हाँ इस कवच से ये चीज़ें होती है। तो इसलिए किसी भी चीज़ की महत्ता को समझ लेना जरूरी है। आज भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के लिए जो साधना हम यहाँ देने वाले हैं गुरुदेव की कृपा से,
उसमें पंचमुखी हनुमान कवच भी आपको देंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, वहाँ आपकी आसानी कर दी ताकि आपको नोट करने में दिक्कत ना आए। चलिए, इस साधना को आप 23 अप्रैल श्री हनुमान जी भगवान प्रकट उत्सव यानी जन्म उत्सव आ रहा है, आप तब से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से साधना को शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो उस दिन एक दिवसीय साधना कर लें, या फिर आप उस दिन से शुरू करके कंटिन्यू भी कर सकते हैं। 11 दिन की ये साधना है, बहुत प्रभावी साधना है। आपके जीवन में अगर बड़े दुखों ने आपको घेर लिया है तो ये साधना आपको उन दुखों से पार पा देगी। ये साधना उन दुखों से आपको जरूर निकाल देगी, चाहे गंभीर से गंभीर कैसी भी स्थिति बनी हुई हो। ठीक है, क्योंकि किसी प्रकार की तंत्र बाधा है तो यहाँ कवच का पाठ हो रहा है, और किसी भी प्रकार से यदि कोई ग्रह बाधा है तो भी यहाँ मंत्र का जप हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से साधना को करना है और कैसे इसके लाभ, एक ही साधना से 10 प्रकार के लाभ लेने हैं। ठीक है, इस साधना को आप मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में शुरू कर सकते हो। उस दिन प्रकटोत्सव के दिन तो ब्रह्म मुहूर्त में ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त में ये 4:50 या 4:55 के लगभग में आपको शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, ये शुरू करने का इसका समय है। अब अगर रात को नहीं करते, दिन को नहीं करते, सुबह में नहीं कर पा रहे हैं आप, तो उसको रात को कर लो। रात को 9 बजे के बाद कभी भी बैठ सकते हो। बहुत से लोग 10-11 बजे नहीं बैठ पाते, तो कोई बात नहीं, 9 बजे के बाद बैठ सकते हो। देखो, इस साधना को आप अपने आर्थिक उन्नति के लिए कर रहे हो, लेकिन हो सकता है इसमें हनुमान जी की कृपा से आपको दर्शन भी हो, क्योंकि भक्ति पे निर्भर करता है। किसी व्यक्ति ने 10 साल तक तपस्या की, भगवान के दर्शन नहीं हो, और एक व्यक्ति ने 5 दिन की तपस्या में ही भगवान के दर्शन किए। तो अपनी अपनी भक्ति का प्रभाव है, अपने अपने पुण्य कर्म है, अपनी अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि हर व्यक्ति को सबसे पहले अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहिए, और स्कैनिंग करवाना चाहिए, और कुंडली को मजबूत करना चाहिए। कुंडली के कर्म भाव, भाग्य भाव, आय भाव, ये भाव मजबूत रहेंगे तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी, चाहे वो आर्थिक हो या आध्यात्मिक हो। तो आपको क्या करना है, स्नान आदि से निवृत्त हो, उत्तर या पूर्वमुखी होकर बैठना है, जैसे भी आपके वहाँ पर व्यवस्था हो। जिस कमरे में साधना करेंगे पूरे 11 दिन उस कमरे में किसी का प्रवेश ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, लाल वस्त्र आसन का प्रयोग करें और घी का दीपक इसमें प्रज्वलित करें। जो कवच हम इसमें दे रहे हैं आपको, पंचमुखी कवच, उसको आप पहले से ही निकाल लें और एक प्रिंट निकालें, वो प्रिंट निकाल के अपने पास रख लें। इसके साथ में एक चौपाई, अगर किसी को याद है तो ठीक, नहीं तो उसको भी आप लिख लें और या तो प्रिंट निकाल लें और कर लें। कही रीचपति सुनो हनुमाना, का चुप सांझे रयो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। हम ये भी दे देंगे लिख के। ठीक है, तो इसको आप पढ़ना है 27 बार साधना शुरू करते समय। ठीक है, अब आपने क्या करना है, स्नान करके आप उत्तर या पूर्व मुखी होकर बैठ गए, आपने अपना पवित्रीकरण कर लिया, आपने अपना आचमन कर लिया। आचमन के बाद दीपक प्रज्वलन करें, दीपक का पूजन करें। जब दीपक पूजन हो जाए उसके बाद में गुरु पूजन करें। गुरु जी का चित्र हो तो ठीक, नहीं तो मानसिक रूप से उनका पूजन कर दें वहाँ पर। उसके बाद में गुरु जी को पुष्प आदि चढ़ाएं, और फिर हनुमान जी की फोटो या प्रतिमा को जल चढ़ाकर, अगर प्रतिमा है तो स्नान करवाएं पंचामृत से, जल से, और फोटो है तो आप ऊपर से भी मानसिक रूप से कर सकते हैं या कपड़े से पोंछ दें जल चढ़ा के। उसके बाद में सिंदूर आदि से पूजन करें, अष्टगंध, कुमकुम, सिंदूर, इन चीज़ों से भगवान का पूजन कर दें। पूजन के पश्चात माला अर्पित करें और धूप दीप दिखा दें। भोग में आप बेसन के लड्डू, भले छोटे छोटे 5 लड्डू बना लें। गुरु जी की फोटो लगाई तो गुरु जी को भी अर्पित करें, हनुमान जी को भी अर्पित करें। प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, हे हनुमान जी, भोग स्वीकार करें, जल घुमाकर छोड़ दें। ये करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। हाथ में जल लें और संकल्प लें कि मैं अपना नाम, अपना गोत्र बोलें, श्री सद्गुरुदेव जी की साक्षी में, दीप देवता की साक्षी में, अग्नि देवता की साक्षी में। फिर आप हनुमान जी का बोले कि मैं हनुमान जी की साधना करने जा रहा हूँ। इस साधना से आपका जो भी भगवान से आपकी मांग हो या भगवान से आपकी इच्छा हो, उसको सामने रखें कि साधना के प्रभाव से मेरे इस दुख का नाश हो, इस प्रकार से सुखों की प्राप्ति हो, भगवान हनुमान जी प्रसन्न हो, परम भक्ति प्रदान करें, सब प्रकार से हमारी प्रभु रक्षा करें। इस प्रकार से संकल्प लेके आप जल छोड़ सकते हैं। तो जब इस प्रकार से आप संकल्प ले लेंगे और उसके बाद में आप साधना करते हैं, तो पहले आपको 1 माला गणेश मंत्र का जप करना है।
ठीक है, 1 माला या 4 माला गुरु मंत्र का जप करना है। उसके बाद हाँ, इसमें एक चीज़ और है, हनुमान यंत्र जो ताम्रपत्र पे हो, चाहे बजरंग यंत्र हो या श्री हनुमंत यंत्र हो, स्थापित करना है, उसको भी जल पंचामृत से स्नान करवाना है। और सबसे पहले जो यंत्र है उसके बीचों बीच तिलक करना है सिंदूर से, और फिर उसके 8 कोनों पर। माला का भी पूजन कर दें, इसमें मूंगा माला का प्रयोग करें और माला का भी पूजन करके रख दें। इसके बाद आपको क्या करना है कि 1 माला गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र का जप कर लें, माला को पुनः अपने स्थान पे रख दें और हनुमान जी के सामने इसी चौपाई को आप दोहराएं। कही रीचपति सुन हनुमाना, काचुक सांद्र यो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। 27 बार इसको दोहराना है आपको। माला की आवश्यकता नहीं है, बिना माला आप उंगलियों पे भी कर सकते हैं। 27 बार करने के बाद में आप हनुमान कवच का पाठ करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में श्री हनुमंत कवच, श्री पंचमुखी हनुमान कवच दिया हुआ है, आप उसको नोट कर ले, पेपर प्रिंट करवा ले और हनुमान कवच का पाठ करें। श्री पंचमुखी हनुमान कवच का एक पाठ करने के बाद में उनके 5 जो मुख हैं उनके मंत्र भी दिए हुए हैं लास्ट में, आप उनको भी एक बार पढ़ें। तो जब वो आपका हो जाए उसके बाद में आप पुनः माला कूटाएं और श्री हनुमान जी का एक दिव्य दुख भंजन सुख प्रदायक मंत्र आपको दे रहे हैं। उस हनुमान जी की कृपा से ही ये मंत्र प्राप्त हुआ और बड़ा प्रभावी मंत्र है। तो इस मंत्र की आपको कम से कम 11 माला जप करनी है। वैसे तो जो लोग नहीं कर सकते वो 5 माला भी कर सकते हैं, लेकिन 11 माला करें तो बहुत अच्छा है। कोई अगर इसका 1.25 लाख का अनुष्ठान करना चाहे तो 11 की जगह 21 दिन भी कर सकता है। इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखें, घी का या तिल के तेल का दीपक लगा सकते हैं। घी का लगाए तो अति उत्तम, ऑप्शन नहीं है घी तो तिल लगा लें। अखंड ज्योत जलाएं तो बड़ा अच्छा हो जाए। नहीं जला सकते तो जितनी देर साधना चले उतनी देर दीपक जलना चाहिए। भगवान को लाल फूल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा, लाल के ऑप्शन में पीले फूल भी चढ़ाए जा सकते हैं। जो भोग चढ़ाया जाएगा उसको साधना के अंत में या दूसरे दिन स्वयं ही ग्रहण करें, किसी अन्य को ना दे। साधना स्थान से प्रतिदिन चढ़ाए गए फूल, बासी फूल, सारी चीज़ें उठा ले, कोई भी ऐसी सामग्री पड़ने ना दे जो वहाँ पे आपने पहले दिन चढ़ाई, उसको उठा के दूसरी थैली में भर दें या विसर्जित कर दें। साधना के बारे में आप किसी को नहीं बताएंगे। साधना के समय में जमीन पे शयन करेंगे, अगर साधना स्थल पे ही करें तो ज़्यादा अच्छा। जमीन पे बिछोना लगा लें, अपना जो भी गद्दा वगैरह हो लगा के वहीं सोएं। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करें और एक समय भोजन करें बिना लहसुन प्याज का, कम से कम बोलें। क्रोध आए तो किसी पे क्रोध ना करें, क्योंकि आपकी साधना चल रही खंडित हो जाएगी। जरा सा क्रोध किया नहीं कि साधना खंडित हो जाएगी, तो इसलिए शांति रखें। अब प्रतिदिन आपने जप किया, जप के बाद हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यद पूजितम मया देवा परिपूर्णा तदस्मै आह्वानम जानाम जानाम सर्जनम पूजा चेवन जानामि क्षम्यंता परमेश्वरी पापहुम पापात्मा पाप सुपाप कर्मा त्राहि माम। हनुमान जी महाराज सर्व पाप रोग। इस प्रकार उनसे क्षमा प्रार्थना कर लें और हाथ में जल लें और कहें कि हे हनुमान जी भगवान, हमने जो पंचमुखी कवच का पाठ किया है, जो हनुमंत कवच का हनुमंत मंत्र का जप किया वो आपको अर्पण करते हैं बोल के अर्पण वस्तु छोड़ दें। गणेश जी मंत्र, गुरु जी मंत्र को भी गणेश जी और गुरु जी को अर्पण कर दें। इस प्रकार आपका ये साधना प्रतिदिन की आपको कंप्लीट करनी है। अब आसन के नीचे थोड़ा जल छोड़ें, इन 2 उंगलियों से अनामिका और मध्यमा उस जल को टच करें जो आसन के नीचे छोड़ा, दोनों आंखों को लगाएं, 4 बार मस्तक को लगाएं और बोले शक्राय वशट, शक्राय वोशट, और उसके बाद में आप आसन छोड़ सकते हैं। ठीक है। साधना के बीच में आपको कोई दिक्कत होती है या उठना है तो आप पहले सारी प्रोसेस कर दें जो भी हमने बताई, जैसे अर्पण करना, क्षमा प्रार्थना करना, उसके बाद उठे। फिर जब वापस बैठे तो पवित्रीकरण और आचमन करें और उसके बाद ही बैठें। अगर आपको दीर्घ शंका वगैरह हुई है तो स्नान करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि साफ़ सफाई से ही बैठना है, आपको नहा धो के ही बैठना है, किसी भी अवस्था में बैठ के जब नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब दूसरा, जब आपकी 11 दिन की साधना पूरी होती है, 21 दिन की साधना, अगर आप 11 दिन की कर रहे हैं तो आपको दशांश करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें गाय के उपले या पीपल की लकड़ी और घी से आहुति दे दें। 1008 बार इन्हीं मंत्रों से स्वाहा बोल के आहुति दे दें। जैसे पहले आपने 11 मंत्र गणेश मंत्र की आहुति दे दी, आपके गुरु मंत्र की आपने 11, 51 या 108 मंत्रों से आहुति दी, और उसके बाद 1008 मंत्रों से आपने हनुमान जी के इसी मंत्र की आहुति देनी जो आपको देने वाले हैं। अब इसमें क्या है कि आपको गिनना कैसे, तो जो माला है उससे आप गिन सकते हैं, लेकिन वो माला जमीन पे ना हो, ये ध्यान रखें। और माला को हमेशा गौमुखी में रख के ही जप करें और ये वाली उंगली टच नहीं होगी माला को, ये ध्यान रखें।
तो इस प्रकार इस साधना को कंप्लीट करें। अंतिम दिन हवन जो हमने बताया उस प्रकार से कर दें, और हो सके तो ब्राह्मण भोजन करवा दें। 1, 3, 5 जो भी आपकी सामर्थ्य, या सीधा सामान जो खाना बनाने का होता है वो आप ब्राह्मण देवता को दान कर दें। ठीक है। अगर आप इसका 1.25 लाख का अनुष्ठान कर रहे हैं तो 12,500 दशांश मंत्र जप होंगे। 1 लाख का अनुष्ठान कर रहे हैं तो 10,000 दशांश मंत्र जप होंगे। उसके बाद इसी प्रकार हवन करके ब्राह्मण भोजन करवा दें, और फिर आप ये साधना कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप चाहें तो जीवन में एक एक माला आप इसका जब भी डेली में ले सकते हैं, और जब भी ज़्यादा आवश्यकता हो तो संकल्प लेके 11 माला 3 दिन 5 दिन का संकल्प लेके कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की समस्या का आपका निवारण हनुमान जी की कृपा से होगा, क्योंकि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए आपने जो किया है वह हनुमान जी उसका फल आपको अवश्य देते हैं। अब देखो, इसमें एक चीज़ और ये कर सकते हो कि जब आप हनुमान जी को पुष्प चढ़ाओ साधना में, प्रतिदिन हाथ में लेना, 108 बार सीताराम 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 बोलना, और हनुमान जी के ऊपर छोड़ देना। ऊपर छोड़ना, पैर में नहीं, ऊपर सर पे छोड़ना, तो वो फिर आ जाएंगे नीचे। और हनुमान जी को बोलना है कि हे हनुमान जी, आपको हम सीताराम नाम अर्पण करते, नाम अर्पण करते, कुछ नहीं, सीताराम नाम अर्पण करते हैं। बड़ा पसंद भगवान हनुमान जी को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? राम नाम ही पसंद है। तो हम उनको सीताराम नाम ही अर्पण करेंगे, जो सबसे ज़्यादा पसंद है। किसी व्यक्ति को या किसी देवता को अगर उनके पसंद की जो पसंद है चीज़ वो मिल जाए तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और ये साधना ही हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए है। तो भक्ति होनी चाहिए, चतुराई नहीं होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए आपके अंदर। अगर भक्ति है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। चतुराई को तो वो ऐसे ही पहचान जाते हैं कि कितना चतुराई कर रहा है, मुझसे करेगा। भाई वो सबके माता पिता हैं, वो ईश्वर है, ईश्वर के अंश हैं, अवतार हैं, रुद्रांश हैं। तो क्या होता है, चतुर लोगों को पहले ही जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों ढीठ से ढीठ लोगों की मदद कर देते हैं। हमने देखा, ये हमारे एक बड़ा प्राचीन मंदिर है और हमने वहाँ कई लोगों को देखा है। ऐसे लोग जो किस्से कहानियाँ हैं कि एक व्यक्ति थे, नर्मदा जी नहाने गए तो शराब पिए हुए थे, तो डूब रहे थे। तो जब उनको होश आया तो हनुमान जी के प्रांगण में, वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर हनुमान जी मंदिर है नर्मदा जी से, तो वहाँ पर गिरे हुए मिले। और जब उनको लगा कि मैं तो डूब रहा था, यहाँ कैसे आ गया, तो उन्होंने फिर उस दिन से हनुमान जी की सेवा ली और वहाँ पे मंदिर का निर्माण, जीर्णोद्धार में और मंदिर में काफ़ी कुछ किया उन्होंने। ऐसा कई लोग हुए जिन्होंने वहाँ पे बहुत दिनों तक सेवा की। जब उनके काम निकल गए तो फिर उन्होंने मंदिर जाना बंद कर दिया, लेकिन फिर जब काम फंसे तो फिर भगवान की शरण में आए और फिर उनके काम हुए। ऐसी हनुमान जी की महिमा है। तो वो नहीं देखते हैं कि ये भक्त आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है भक्त है ना, ठीक है। उनको भक्त बड़े पसंद है, क्यों? क्योंकि वो खुद भी बड़े भक्त है, सबसे बड़े भक्त है, भक्त शिरोमणि है। तो भाई संगत का व्यक्ति संगत के व्यक्ति को पसंद करता है, तो जो भक्त शिरोमणि है वो तो भक्तों को पसंद करेंगी। तो इसलिए भक्ति के साथ साधना करें, भाव के साथ साधना करें। जब आप कहते हैं ना कि तुमेव माता च पिता तमेव, तो भाव के साथ उनकी तरफ हाथ करो और बोलो उनको कि तुमेव माता च पिता तमेव, तुमेव विद्या च द्रोणम तमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तब भगवान को लगता है कि हाँ ठीक है, ये भी मेरे जैसा ही है। सर्वस्व माने जो अपने इष्ट को, वही भक्त है। जब आप ऐसी साधना करते हो तो अवश्य ही देवता प्रसन्न होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।